ओके, तो आज का आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड अपन देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंस की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये ला के देगा, ठीक है। ये लेक्चर नीट वालों के लिए, जेई मेंस वालों के लिए, आईसीआर वालों के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है ही सही, ठीक है। क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो चलते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं और उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अगर किसी का ये चैप्टर वीक भी है तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, तो आपका टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को ओपन करना है टेलीग्राम। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिसने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी। बात करें सर फ़ायदा क्या है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, तो आपको नीट से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलेगी। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे अपलोडेड। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड मिलेंगे, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। आप जब चाहो आओ, जब चाहो यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। और रही बात, जैसे आज का टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैंने इसको यूट्यूब पे, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सिर्फ 12 से 13 मिनट या 16 मिनट आई थिंक इतने टाइम में मैंने पढ़ा रखा है। तो वो जो है एनसीईआरटी का कंक्लूजन है और वो ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं डैम श्योर हूँ। तो आपको उसकी पीडीएफ भी एनसीईआरटी के कंक्लूजन की यहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से ज्वाइन होना तो मस्ट है। और दूसरी बात कि आप लेक्चर देख सकते हो कोऑर्डिनेशन का, 15-16 मिनट इज़ नॉट ए बिग डील। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। आपसे पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो यार सीधी सी बात है, जिसका अपीयरेंस जो है कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल नहीं हो, ये गलत ऑप्शन है। जिसका अपीयरेंस कॉम्प्लेक्स हो, जिसका नेचर भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स आएंगे यहाँ। जिसका अपीयरेंस कॉम्प्लेक्स हो, जिसका नेचर भी कॉम्प्लेक्स हो और जिसका टेस्ट ऑफ आयन भी पॉसिबल ना हो, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सिंपल लिखा है। ये भी गलत, क्योंकि सिंपल लिखा है जबकि कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेस्ट ऑफ आयन नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ तो जा नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि डबल सोल्ट या फिर मॉलिक्यूलर सोल्ट जो हैं वो कैसे डिसोसिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 3 तरह के सोल्ट होते हैं, सिंपल सोल्ट, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। डबल सोल्ट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सोल्ट। और सिंपल तो सिंपल होता है, घर में देखा होगा नमक तुमने, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो डबल सोल्ट होते हैं ना, वो 2 तो केटाइन और 1 एनाइन में डिसोसिएट होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। 2 केटाइन 1 एनाइन में डिसोसिएट होते हैं, वो होते हैं डबल सोल्ट, ठीक है, या फिर बोल लो मॉलिक्यूलर सोल्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये 2 क्वेश्चन तो बेसिक्स है आपके। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अपन सारे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। K4FeCN6, ठीक है। अब ये जो 6 दिख रहा है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना लिगेंड के नंबर होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको पता पड़ गया। अगर आपसे पूछे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपसे पूछेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो K4FeCN6, CN के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। तो -1 इंटू 6, सर इंटू 6 क्यों, क्योंकि 6 है भाई, ठीक है। के ऊपर चार्ज होता है +1, +1 इंटू 4 +4, ठीक है। अब देख उधर, ध्यान से देखना, ये -6 उधर जाएगा तो +6, और ये +4 उधर जाएगा तो -4, या फिर डायरेक्ट भी देख लेता तू, तो +6 -4 आ जाएगा +2, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई +2। तो अगर कोई पूछे कि इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, तो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब 2 ही होगा। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, आंसर जाएगा ऑल करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा है कि सर कहाँ से सिंपल, इतने सारे तो लिगेंड है इसमें। देखो मैं बताता हूँ कैसे सिंपल है। सबसे पहले आपको आगे तो कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, सीधा एंटिटी से स्टार्ट करना है। और एंटिटी में लिगेंड कौन सा है, बहुत सारे हैं। एक ये अमोनिया है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, पानी है, ठीक है। ये तो मेटल हो गया, पीटी, प्लेटिनम। तो देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। सर नाम तो हम कर लेंगे, नॉमेनक्लेचर तो हम कर लेंगे। एक बात बताओ, आपको कोई छोटा कॉम्प्लेक्स नहीं मिला? ऐसा लग रहा सारे लिगेंड इसमें आ गए, पूरे खानदान को लेके आ गए आप। चलो कोई बात नहीं यार, गुस्सा मत करो, करके देखते हैं।
एक बार बताओ वाटर को क्या बोलोगे? सर पानी। अरे भाई फिर मजाक कर रहे हो, वाटर को एक्वा बोल सकते हैं ना अपन? हाँ चलो सर बोल लो, आपका राज है, ठीक है। एक्वागार्ड का पानी पिया होगा ना भाई। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो बोल दूँ, कोई दिक्कत? NH3 को अमाइन बोल दूँ, कोई दिक्कत? Pt का मतलब प्लेटिनम, यहीं से एलिमेंट अपना मेटल, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने अरेंज कर लिया। अब अपन को ABCD पता है कि सबसे पहले A आता है फिर B आता है, अच्छी बात है सर, कोई नई बात नहीं है जो आप बता रहे हो। अब अपन ने इसको बोला था अमाइन, AMINE, ठीक है, और इसको बोला एक्वा। तो एक बार बताओ सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, एक्वा या अमाइन? क्योंकि दोनों ए से शुरू है, तो अपन देखेंगे अब सेकंड लेटर। सेकंड लेटर में एम है और इधर क्यू है, और अपन को पता है कि ABCD में पहले एम आता है, तो शुरू करेंगे अमाइन से, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ अमाइन नहीं है। अब यहाँ 3 ऑप्शन में अमाइन है। अमाइन के बाद क्या लिखना है? एक्वा, क्योंकि ए के बाद तो ए ही आएगा, ये इसलिए पीछे क्योंकि यहाँ पे क्यू आ रहा है। तो अमाइन के बाद एक्वा इसमें नहीं है, कट गया। अमाइन के बाद एक्वा इसमें नहीं है, कट गया। आंसर आ गया सेकंड। इतना सिंपल होता है ये, ठीक है। अब मैं और भी बता रहा हूँ पूरा आपको, देखो ध्यान से। अमाइन, एक्वा, अब क्या आना चाहिए? बी से आना चाहिए ब्रोमो, फिर सी से आएगा क्लोरो, लास्ट में आएगा पी से प्लेटिनम, और यहाँ पे +2 है इसलिए 2, और आयन की फॉर्म में है इसलिए आयन। तो आंसर ये जाएगा आपका, बड़ा सिंपल सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होगा। तो नाम से पता पड़ रहा, क्या पता पड़ रहा सर आपको नाम से? होमो मतलब सेम, इतना तो मेरे को आता है भाई, थोड़ी इंग्लिश तो मेरी सही है, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो, एक ही तरह का लिगेंड हो, कोई अलग अलग ना हो। तो इसमें कितने लिगेंड दिख रहे हैं सर? एक ही है NH3, क्योंकि ये तो मेटल है CO। इसमें सर एक ही है Cl4, एक ही तरह का है ना। अब ये नहीं बोलेगा कोई सर 4 है Cl, अरे भाई एक ही तरह का है ना, लिगेंड तो एक ही तरह का है ना, Cl ही है ना, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना। प्लेटिनम तो मेटल हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना है सर? एक तो अमोनिया है, एक क्लोरीन है, इसमें 2 तरह के लिगेंड है, ठीक है। तो ये होमो तो हो ही नहीं सकता, ये होगा हेटेरो, तो ये तो कट गया। अब आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऊपर के दोनों सही है क्योंकि उसमें एक एक ही है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हो गया हेटेरो का, 1 और 2। तो ध्यान रखना, अगर हेटेरो पूछे तो ये आंसर जाएगा, होमो पूछेंगे तो ये दोनों आंसर जाएंगे, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको पूछा है कि लिगेंड क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि लिगेंड क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, लिगेंड या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे अगर मैं लिगेंड की बात करूँ तो एक होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है ADT है, ठीक है। तो लिगेंड या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर लिगेंड की बात करूँ तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, और एक होता है हेक्साडेंटेड, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ADT है। एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, मतलब 2 डोनर साइड है पर एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लो CN है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी, 2 डोनर साइड है पर एक टाइम पे एक ही डोनेट करके एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसे हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आपसे पूछा लिगेंड के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। 4th ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किस में कॉमन होता है। क्या वो होमोलेप्टिक में होता है, हेटेरोलेप्टिक में होता है, दोनों में होता है, या फिर किसी में नहीं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कॉमन होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आप क्या क्या जानते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि यहाँ पे कायरल कार्बन रिक्वायर्ड नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कायरल कार्बन चाहिए, ठीक है। और कायरल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों साइड डिफरेंट हो। मान लो ये कार्बन है, अब इधर लगा दिया मैंने फ्लोरीन, इधर लगा दिया क्लोरीन, इधर लगा दिया ब्रोमीन, इधर लगा दिया आयोडीन, तो ये चारों साइड डिफरेंट होगी नहीं होगी? फ्लोरीन का क्लोरीन से कोई नाता नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन फ्लोरीन रिपीट हो रहे हैं, सब अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कायरल कार्बन चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि कायरल कार्बन नॉट रिक्वायर्ड, हमें चाहिए भाई वो तो ऑप्टिकल में, ठीक है। दूसरा कि मिरर इमेज बनेगी, बिल्कुल सही बात है, पर सुपर इम्पोजिबल होगी। सुपर इम्पोजिबल इन द सेंस कि एक के ऊपर एक हो जाएगी वो, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होती मिरर इमेज, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, जो कि बिल्कुल गलत, दोनों सही है ही नहीं। और आंसर जाएगा नन ऑफ देम। आप क्या जानते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड? नन ऑफ देम, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत है, मतलब आप सही जानते हो, ठीक है। ओ सॉरी, बोथ की पे क्लिक हो गया, नन ऑफ देम पे क्लिक करना था। चलो कोई बात नहीं, आपको पता पड़ गया ना कि नन ऑफ देम आंसर जाएगा, फिर ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि Ma3B3 कॉम्प्लेक्स। सर ये Ma3B3 का मतलब, M मतलब मेटल, जैसे मान लो प्लेटिनम ले लिया मैंने, A3 मतलब कोई भी एक लिगेंड हो गया, जैसे Cl3,
ठीक है। B3 मतलब कोई भी दूसरा लिगेंड हो गया जैसे NH3, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स MA3B3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या वो सिस अरेंजमेंट शो करते हैं, क्या वो सिस और ट्रांस दोनों करते हैं, क्या वो सिर्फ ट्रांस करते हैं, या फिर वो मर एंड फैक इफेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना MA3B3 कॉम्प्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि ये तीनों अरेंजमेंट शो नहीं करते, ना वो सिस करते, ना ट्रांस करते, ना सिस ट्रांस करते, वो करते हैं मेरिडियन ऑफ फेशियल, और जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं मर फेक, ठीक है। तो ध्यान रखना MA3B3 आते ही मार के फेंक देना, मर फेक, ओके। आंसर जाएगा मर फेक। इसमें मैंने शायद करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा था, ऐसे ही पोस्ट कर दिया। आंसर जाएगा मर फेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है MABCD। सर ये M क्या है? M का मतलब कोई भी मेटल, जैसे प्लेटिनम हो गया, और ABCD का मतलब 4 तरह के लिगेंड। अभी अपन ने ऊपर नॉमेनक्लेचर में 4 तरह के लिगेंड थे, देखे थे, ठीक है। तो उसी तरह का कोई एग्जाम्पल है। तो आपको पूछा है कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो। तो ध्यान रखना MABCD, तो मान लो ABCD, तो टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बन रही है। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये रेयरली शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वाली स्ट्रक्चर है MABCD, जो कि रेयरली शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरी बात, रेयरली शो करते हैं इसलिए हम बोलते हैं जीरो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनसे हमें फॉर्म होंगे, ठीक है। तो बोथ एंड बी आर करेक्ट। और लेक्चर देखो, वो तो देखना ही है आपको, लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। अब देखते हैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे 10 क्वेश्चन अपलोड करने के बाद भी, तो मैंने अपलोड किए हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं। तो मैंने जब आपको VBT पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था, जब मैंने आपको T2G EG का कंसेप्ट बताया था तब भी मैंने आपको बताया था। तो जिसने VBT नहीं देखी, DNA ब्लॉक का लेक्चर नहीं देखा, वो देख सकता है, या फिर जिसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो वो भी कर सकता है, मैंने प्लेलिस्ट में बता रखे हैं। तो देखो मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है कॉम्प्लेक्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के, वो कलरलेस क्यों होते हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है। अब एक बात बताओ, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करता है, पर जब इसकी पेयरिंग हो जाती है तो वो कोई कलर शो नहीं करता। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पेयरिंग करवा देता है, दैट्स वाई कलर जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते। तो ये बहुत बढ़िया रीज़न है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जो ऑर्डर है, जैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO, फिर CN, ठीक है। पर अगर आपको पूछे कि वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो आपको उल्टा कर देना है, आपको आगे रखना है CN को, फिर पीछे रखना है CO को। मतलब जो आपका ऑर्डर है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, उसको चेंज करके लग देना है, आपको उल्टा कर देना है अगर आपको वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछे तो। और ये नीट में क्वेश्चन आया गया है, आपको पूछा था वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, बच्चे क्या करके आए, सबसे ज़्यादा CO। अरे भाई वो लिगेंड होता है, ठीक है, स्टेबल लिगेंड होता है, पर अगर वेवलेंथ की बात आ गई ना तो पीछे हो जाएगा, उल्टी सीरीज हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, आप चेक कर सकते हो पुराने पेपर, ठीक है। तो दैट्स एंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जिसने अभी VBT का नहीं देखा वो देख लेना, T2G EG का कंसेप्ट के भी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम शेयर करना है इन क्वेश्चंस को ताकि सब सॉल्व कर सकें। और जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा वो ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।